हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल विज़न लर्निंग में स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, इन फिगर फाइंड टेंजेंट पी माइनस कॉट आर। हमें एक फिगर दी गई है जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसकी हमने दो साइड बताई गई है। एक है 12 सेंटीमीटर, एक है 13 सेंटीमीटर, और एक साइड इसकी हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये वाली साइड है हाइपोटेन्यूज, इस साइड को हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं और इस साइड को हम बेस मान लेते हैं। जब भी हम एक राइट एंगल ट्राइंगल की किसी साइड को फाइंड आउट करते हैं तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमें हाइपोटेन्यूज दिया गया है 13 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर दिया गया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस बेस हमें नहीं दिया गया है, तो बेस लिखेंगे हम क्यू आर का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे। फिर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, जब हम 144 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर। जब हम 169 में से 144 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचता है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, जो कि अंडर रूट क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 अंडर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास बचेगा क्यू आर इक्वल टू 25, 5 का स्क्वायर होता है तो 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्यू आर की वैल्यू भी आ गई 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है टेंजेंट पी माइनस कॉट आर। तो हमें टेंजेंट पी और कॉट आर पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमारे पास पहली टर्म है टेंजेंट पी इक्वल टू टेंजेंट। हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसमें टेंजेंट थर्ड कॉलम होता है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि टेंजेंट पे जो पॉइंट है वो पी है, तो इसलिए हमें ये राइट एंगल ट्राइंगल फिर से ड्रॉ करनी पड़ेगी। इसमें लिख देंगे हम पॉइंट जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, वो है पॉइंट क्यू, और इसके सामने वही पॉइंट लिखा जाएगा जो कि यहाँ जिसकी रेशो पूछी गई है टेंजेंट पी। तो हम यहाँ पे पॉइंट पी लिखेंगे और यहाँ पे पॉइंट आर लिखेंगे। तो अब इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। क्यू और पी की जो वैल्यू है वो है 12 सेंटीमीटर। क्यू और आर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, और पी एंड आर की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ये वाली साइड बेस है, और ये वाली साइड परपेंडिकुलर है। तो अब इसमें देखना है हमें परपेंडिकुलर क्या है, पी
परपेंडिकुलर है 5 सेंटीमीटर अपॉन बी बेस है 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो हमारे पास टेंजेंट पी इक्वल टू 5/12 आ जाता है। दूसरी टर्म है हमारे पास कॉट आर। कॉट आर के लिए हम यही वाली फिगर का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास कॉट आर है तो क्यू जिसके 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उसके सामने आर होना चाहिए। तो हम इस फिगर का यूज़ करेंगे। तो इसका जो टेंजेंट रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, तो हम बी अपॉन पी लिखेंगे। तो हमारे पास बी है बेस है हमारे पास, सॉरी यहाँ ये वाली ट्राइंगल लेंगे हम। बेस है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, पी परपेंडिकुलर है तो 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, कॉट आर इक्वल टू 5/12। अब जो हमारे को क्वेश्चन में पूछा गया है टेंजेंट पी माइनस कॉट आर, अब हम ये फाइंड आउट करेंगे। टेंजेंट पी माइनस कॉट आर, टेंजेंट पी कितना है? टेंजेंट पी है हमारे पास 5/12 माइनस कॉट आर है हमारे पास 5/12, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आता है टेंजेंट पी माइनस कॉट आर इक्वल टू 0। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेंजेंट ए। तो इसके लिए हमें पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करनी पड़ेगी। तो पहले हम लिखेंगे लेट ट्राइंगल ए बी सी बी अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, और जो राइट एंगल है वो पॉइंट बी पे होगा, पॉइंट बी। अब हम वो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिस पे हमने बोला है पॉइंट बी पे राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है, तो यहाँ पे पॉइंट बी होगा। अब क्वेश्चन में हमसे कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला गया है? कॉस ए एंड टेंजेंट ए। तो दोनों में जो पॉइंट है ए एंड ए है, तो हम बी के सामने मतलब 90 डिग्री जो परपेंडिकुलर है उसके सामने वाला पॉइंट बी लिखेंगे, और एक पॉइंट हमने लिया है पॉइंट सी। तब हमें ये है हमारा हाइपोटेन्यूज, ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर। अब हमें दिया क्या गया है? गिवन दैट हमें दिया गया है साइन ए इक्वल टू 3/4। अब हमें पता है साइन ए किसके बराबर होता है? पी अपॉन एच के, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू पी कितना है? पी है बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज है ए सी। तो हमारे पास बी सी की वैल्यू आएगी, बी सी इक्वल टू 3 के बराबर आएगा, ए सी इक्वल टू 4 के बराबर आएगा। अब यहाँ पे वैल्यू के आगे कोई भी यूनिट नहीं है, ना ही सेंटीमीटर है ना ही मीटर है, तो हम इसको के मान के चलेंगे। के वेयर के इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो अब हमें दो वैल्यू पता चल चुकी हैं, जो कि बी सी साइड है, बी सी वो है 3 के बराबर, और ए सी है 4 के बराबर। पर अभी भी हमें बेस फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? बी सी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस हमारे पास है ए बी का स्क्वायर। हमारे पास ए सी दिया गया है, ए सी हमारे पास है
4k का स्क्वायर इक्वल टू BC भी हमारे पास दिया गया है 3k होल स्क्वायर प्लस AB हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे AB का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16k स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9k स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। 16k स्क्वायर 9 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो माइनस 9k स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। तो हम 16 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो बचेगा 7k स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, AB स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 7k स्क्वायर। अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा AB इक्वल टू अंडर रूट 7k का स्क्वायर, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा k। अब हमें जो फाइंड आउट करनी है टर्म वो है cos A एंड टेंजेंट A। तो फर्स्ट टर्म हम फाइंड आउट करेंगे cos A। cos A हमारे पास जो है उसी ट्रिक से हम पता लगा सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जो सेकंड वाला कॉलम होता है वो होता है cos A का। तो cos A हमारे पास होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बेस हमारे पास अभी हमने यहाँ फाइंड किया AB जो कि अंडर रूट 7k है, तो हमारे पास आएगा बेस अंडर रूट 7k अपॉन H हाइपोटेन्यूज है 4k। k से k कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा cos A इक्वल टू अंडर रूट 7/4। ये हमारी पहली वैल्यू आ गई है। अब दूसरा जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है टेंजेंट A की। तो सेकंड वन है टेंजेंट A। टेंजेंट A होता है थर्ड कॉलम P/B। P/B। तो आप फिगर में देखेंगे तो P हमारे पास कितना है 3k/B। बेस B हमारे पास है अंडर रूट 7k। k से k कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 3/√7। तो हमारे पास दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी टेंजेंट A इक्वल टू 3/√7। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड साइन A एंड सेकेंड A। तो इसमें भी हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल एज्यूम करनी पड़ेगी। लेट ट्राइंगल ABC बी अ राइट एंगल ट्राइंगल, और जो राइट एंगल है वो पॉइंट B पर है, पॉइंट B। अब हम ड्रॉ कर लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो परपेंडिकुलर बनेगा ये है पॉइंट B पे, और इसके सामने वाला पॉइंट हमें कौन सा लेना है वो हम यहाँ देखेंगे। हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या दिया गया है, फाइंड आउट करने के लिए हमें दिया गया है साइन A और सेकेंड A, मतलब पॉइंट A। तो B के सामने आएगा पॉइंट A एंड यहाँ पॉइंट आएगा C। तो अब हम देखेंगे हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है। तो गिवन दैट हमें दिया गया है 15 cot A इक्वल टू 8। 15 cot A इक्वल टू 8। तो cot A इक्वल टू 8 यहाँ मल्टीप्लाई में cot 15 cot A के साथ, तो जब इक्वल टू के राइट हैंड साइड जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो अभी cot A का रेशो कितना होता है, प्रसाद हर बोले। तो cot A का रेशो होता है B/P। तो B/P मतलब B बेस P परपेंडिकुलर जो कि 8/15 के बराबर है। अब यहाँ हमारा बेस क्या है, AB हमारा बेस है, BC हमारा परपेंडिकुलर है और AC हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हमें वैल्यू पता चल रही है कि B बेस हमारा 8
बेस हमारा 8K हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा 15K हो जाएगा, क्योंकि हम बी को बेस इक्वल टू बी बेस मतलब ए बी इक्वल टू 8K हो जाएगा, और पी परपेंडिकुलर इक्वल टू परपेंडिकुलर है बी सी इक्वल टू 15K हो जाएगा। यहाँ पे के हम कोई यूनिट ले रहे हैं, चाहे वो मीटर हो सेंटीमीटर हो, वेयर के इज़ अ पॉजिटिव टीजर। अब हमें यहाँ से दो साइड की वैल्यू मिल गई और थर्ड साइड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जो कि हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस है AB का स्क्वायर। अब AC हमें फाइंड आउट करना है, तो AC एज इट इज़ लिखेंगे। BC का स्क्वायर हमें दिया गया है, BC हमें दिया गया है 15K का होल स्क्वायर, प्लस AB भी हमें दिया गया है जो कि 8K है, तो 8K का होल स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर होगा 225K स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64K स्क्वायर। तो जब 225 को हम प्लस करेंगे 64 से, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 289K स्क्वायर। अब हम दोनों साइड अंडर रूट लेंगे, AC का स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू 289K स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ गई AC इक्वल टू, और 70 का स्क्वायर होता है 289, तो इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा 17K स्क्वायर। तो हमें इसमें वैल्यू दी गई है साइन A एंड सेकेंड A। तो फर्स्ट टर्म हम जो फाइंड आउट करेंगे वो है साइन A इक्वल टू, साइन की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो P/H इक्वल टू, हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर ये हमारे पास 15K है, अपॉन हाइपोटेन्यूज हमने यहाँ निकाला अभी AC की वैल्यू जो कि 17, सॉरी यहाँ के से रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया था, तो हमारे पास 70K हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, तो 70K K से K कैंसिल हो गया, तो हमारे पास साइन A इक्वल टू 15/17। और सेकंड जो हमें वैल्यू निकालनी है वो है सेकेंड A की। सेकेंड A इक्वल टू, सेकेंड A हमारे पास होता है H/B इक्वल टू, हमारे पास H हाइपोटेन्यूज कितना है? 17K/B, बेस हमारे पास है 8K, K से K कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सेकेंड A इक्वल टू 17/8, जो कि हमारा आंसर है। हमने अब दोनों वैल्यू फाइंड आउट की है। इसी तरह आप और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।